नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका आयुष्मान भव में। मैं हूं आपके साथ आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोषी। दिनांक 8 नवंबर को जन्म पाए लोगों को हमारी तरफ से जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। अगर आप 8 नवंबर को पैदा हुए हैं तो निस्संदेह आपके लिए यह वर्ष कुछ स्पेशल सोच विकसित करता हुआ आ रहा है कि हाँ, आप कुछ स्पेशल प्राप्त करेंगे। तो उसी क्रम में हम आपको सब बताएंगे कि आप स्पेशल कैसे प्राप्त करने वाले हैं और आपके लिए क्या कुछ प्रकृति कृपा बरसा सकती है, कैसे आप अपने लिए शुभता प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आप अपने जीवन में कल्याण पैदा कर सकते हैं। ये आपके लिए सकारात्मक रहेगा। आपको बस कदम बढ़ाना है और कदम बढ़ाते ही रास्ते खुलते जाएंगे। तो आइए, सबसे पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। आप सकारात्मकता प्राप्त करेंगे और वह सकारात्मकता आपके लिए कुछ बड़ा करेगी, शुभ करेगी। चलिए बात कर लेते हैं अब आज दिनांक 8 नवंबर को पैदा हुए लोगों के लिए। सबसे पहले बताते हैं शिक्षा कैसी जाएगी आपकी, शिक्षा के मामले में क्या कुछ मिलने वाला है। पुष्य और आश्लेषा दो नक्षत्रों में आज चंद्रमा का संचरण, कर्क राशि में चंद्रमा का संचरण आपके शिक्षा के स्तर को उच्छृंखिल करेगा, मतलब छिछला कर देगा। बहुत अच्छी शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाएंगे। बहुत कुछ आपके लिए इतना सकारात्मक नहीं रहेगा। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। आप जितना शुभ सोचेंगे उतना ही आपके लिए कल्याण की भाव पैदा होंगे। आप मजबूती प्राप्त करेंगे। कहीं नई जगह एडमिशन हो या बोर्ड का एग्ज़ाम हो, टीचर्स आपसे प्रसन्न रहेंगे। बड़ी परेशानियों से बाहर निकलेंगे, सकारात्मक सोच विकसित करेंगे। जुलाई अगस्त इन 2 महीनों में कुछ बड़ा होगा। वाहन का सुख भी मिल सकता है, कहीं व्यापार कर सकते हैं, कोई नौकरी और पार्ट टाइम जॉब की संभावना बनती है। सितंबर अक्टूबर आपके लिए एक नया आयाम खोलेगा। सितंबर अक्टूबर में आप कोई परेशानी नहीं होगी। नवंबर और दिसंबर ये 2 महीना आपके लिए थोड़ी सी मुसीबत पैदा करेगा। कुछ मानसिक तनाव बढ़ सकता है। दिसंबर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 2020 व्यापार अच्छा चलेगा, बिजनेस में कोई रुकावट नहीं आएगी। जनवरी, अप्रैल, मई, अगस्त और अक्टूबर रिस्क मत लीजिएगा, पार्टनरशिप मत करिएगा, बाकी व्यापार ठीक चलेगा। प्राइवेट सेक्टर के लिए वाहन का सुख जनवरी में भी संभव है और मार्च में। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी में बदलाव फरवरी, जुलाई और अक्टूबर में प्रयास कर सकते हैं। बॉस के परिवर्तन की संभावना और बॉस के साथ कुछ मतभेद की संभावना दिखाई देती है। आपको बिल्कुल सावधान रहने की आवश्यकता है। कोई स्थिति ऐसी ना आए जो आपके लिए परेशानी का कारण बने। सोच समझ करके फैसला लीजिएगा, सब संभल जाएगा। गवर्नमेंट सेक्टर वालों के लिए प्रमोशन के चांसेस मार्च में, जून में और सितंबर में है। जुलाई अगस्त वाहन और मकान का सुख देगा। दाम्पत्य जीवन, संतान का सुख दिसंबर, फरवरी, जुलाई, अक्टूबर। सर्जरी आदि हो सकता है, कुछ परेशानी हो सकती है,
सोच समझ करके आपको ध्यान देना होगा। बहुत कुछ हो सकता है कि दाम्पत्य जीवन में बच्चों को लेकर के कुछ बड़ी मुसीबतें आ जाए। सावधान रहने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। लव लाइफ भाई साहब शुरुआत में ही बिखराव है। लव लाइफ में कुछ मानसिक तनाव और लव लाइफ में हो सकता है कि जल्दी जल्दी ब्रेकअप, मतलब जैसे 1-1.5 महीने का रिलेशनशिप हुआ, अट्रैक्शन हुआ और फिर किसी बात पर अलगाव हो गया। तो लव लाइफ की स्थिति दिनांक 8 नवंबर को पैदा हुए लोगों के लिए कहीं से भी ठीक नहीं लग रही है। स्वास्थ्य के मामले में बैक की प्रॉब्लम, पेट की समस्या, आँखों की समस्या, गर्दन की समस्या हो सकती है। स्वास्थ्य बहुत ध्यान से, हो सकता है कि सितंबर और नवंबर 2021 परेशान करे एक्सीडेंट्स वगैरह में। किसी विधवा को खाने की वस्तु का दान और तुलसी के नीचे की मिट्टी से टीका, ये दोनों बहुत पॉजिटिव होगा, आप कर सकते हैं। पेट की समस्या ज़्यादा बढ़े तो खान पान सात्विक रखिएगा। जिनकी आज शादी की सालगिरह है, 2 लोगों को खाना खिलाकर किन्हीं 3 जरूरतमंदों को काले तिल का दान कर दीजिएगा। परफेक्ट। ये 2 उपाय हमने आपको बताया है, बस मजबूती के साथ कदम बढ़ाइए और मोहब्बत को लपक लीजिएगा। थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए। हमें अनुमति दीजिएगा और आप कार्यक्रम को साझा भी कर सकते हैं जिनको भी आप जानते हो कि जो 8 नवंबर को पैदा हुए हैं, जिनकी 8 नवंबर को शादी की सालगिरह है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, श्री राधे।